राधे राधे। देखिए, तृतीया तिथि हर महीने में आती है और हर महीने में 2 बार आती है। कृष्ण पक्ष में भी आती है, शुक्ल पक्ष में भी आती है। लेकिन फिर भी ये वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इसका इतना महत्व क्यों है शास्त्रों में? क्यों इसे इतना खास दिवस बताया गया है, इतना खास दिन बताया गया है, इतना खास तिथि बताया गया है? तो नाम ही है, देखिए, अक्षय तृतीया। हमारे यहाँ देखिए जितने भी त्योहार होते हैं ना, नाम में ही उनका अर्थ छिपा है। इसका नाम है अक्षय तृतीया। अक्षय अर्थात जो कभी क्षय नहीं होता, अर्थात जो कभी समाप्त नहीं होता है, जो कभी मिटता नहीं है। संसार में आप देखिए, जो भी सत्कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उसका फल मिलता है, फिर वो कर्म समाप्त हो जाता है। मान लीजिए आपने किसी को कुछ दान दिया था, समय आया, भगवान ने उसका फल आपको दे दिया, तो जैसे ही फल मिला तो वो कर्म जो आपने किया था वो मिट गया। उसका जो फल मिलना था वो फल देकर कर्म समाप्त हो जाता है। लेकिन अक्षय तृतीया खास इसीलिए है क्योंकि इस दिन आप जो भी पुण्य करते हैं, जो भी सत्कर्म करते हैं, उसका फल कभी समाप्त नहीं होता है। सदा के लिए वो आपके स्टॉक में रहता है, अर्थात सदा वो आपका साथ देगा। तो सोचिए कितना बड़ा दिन है, कितना बड़ा, कितना इम्पोर्टेंट उत्सव है ये। ऐसे तो देखिए, मनुष्य जीवन में प्रत्येक दिन, प्रत्येक पल, प्रत्येक श्वास ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वो शरीर है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। जिन देवताओं की आप पूजा करते हैं, यज्ञ में आहुति देते हैं, इंद्र की, वरुण की, कुबेर की, उन वो देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु एक बार हमको ये मनुष्य शरीर आप दे दीजिए। लेकिन भगवान कहते हैं कि अभी तुम्हारा समय नहीं आया है, वेट करो, तुमको अभी नहीं मिल सकता मनुष्य शरीर। तो कहने को तो देखिए देवताओं का शरीर हमसे अच्छा है, दिव्य है, लेकिन फिर भी मनुष्य शरीर का जितना इंपॉर्टेंस है, इस शरीर के बराबर उनका शरीर भी नहीं है। इसीलिए तो देखिए बताया गया शास्त्रों में कि निरंतर भक्ति करो, एक एक क्षण का, एक एक श्वास का लाभ लीजिए, क्योंकि पता नहीं ये शरीर फिर कब मिलेगा। ये एक ऐसा अनमोल रत्न आपको मिला है कि जितना इससे लाभ ले सकते हैं ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद केवल भगवत प्राप्ति है। मनुष्य शरीर वो सीढ़ी है, वहां तक आप पहुंच गए जहां बस एक ही कदम आप दूर हैं भगवत प्राप्ति के, मतलब नेक्स्ट स्टेप ही है भगवत प्राप्ति। और यदि आप इस शरीर को प्राप्त करके अपने प्रभु को प्राप्त नहीं कर पाए, अपने प्रभु का प्रेम अगर आपको नहीं मिला, तो कठोपनिषद में स्पष्ट बताया गया है कि सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते, करोड़ों कल्प तक, क्योंकि वहां पर बहुवचन है, सर्गेषु, करोड़ों कल्प तक, अनेकों कल्प तक फिर आपको मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। जो लोग ये कहते हैं ना कि मनुष्य मनुष्य ही बनता है, सपने वो देखते रहे कि मनुष्य मनुष्य ही बन जाएंगे, लेकिन जब वास्तव में उनको फल मिलेगा, उनको पता चलेगा। जब वो सुअर के शरीर में जाएंगे, श्वान के शरीर में जाएंगे, नाली का कीड़ा जब बनना पड़ेगा, तब फिर मन ही मन सोचेंगे, अरे हम तो सोच रहे थे कि मनुष्य तो मनुष्य ही बनता है, फिर ये क्या हो गया। सिद्धांत केवल वेद ही है, वेद में जो कह दिया गया वही परम सत्य है। क्यों है? क्योंकि वेद अनादि है, अपौरुषेय है, किसी ने लिखा नहीं है, किसी ने बनाया नहीं है, ये भगवान के श्वास से प्रकट हुआ है। जैसे ब्रह्म अनादि है, जीव अनादि है, माया भी अनादि है, अर्थात सदा से ब्रह्म है, सदा से जीव है और सदा से माया है। ठीक इसी प्रकार सदा से वेद है।
इसलिए एक एक क्षण इम्पॉर्टेंट है। इसलिए देखिए सूत जी महाराज कहते हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 6वां श्लोक स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि अहैतुक्य प्रतिहता, निरंतर भक्ति करो, निरंतर एक एक श्वास आप भगवान में लगाए रहें। गीता में भी भगवान कह रहे हैं कि अनन्य चेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। यहाँ पर भगवान 3 बार कह रहे हैं निरंतर निरंतर निरंतर। पहले कहा अनन्य चेता सततम अर्थात निरंतर, यो माम स्मरति नित्यशः, फिर कह रहे हैं कि निरंतर नित्य, और तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः, कि हे अर्जुन जो नित्य निरंतर सततम 3 बार भगवान कह रहे हैं कि निरंतर मेरा स्मरण करो। जो निरंतर मेरा स्मरण करते हैं अनन्य भाव से, मैं उनके लिए बहुत ही सुलभ हूँ। मुश्किल तो उन लोगों के लिए है भगवत प्राप्ति जो निरंतर नहीं करते हैं, जो अनन्य भाव से प्रेम नहीं करते हैं, जिनका मन निर्मल नहीं है, जो सरल नहीं है, उनके लिए भगवान कठिन है। लेकिन जो सरल हैं, सरलता पूर्वक निश्चल भाव से निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं, उनके लिए भगवान खुद कह रहे हैं कि हम सुलभ हैं। और यहाँ पर देखिए निरंतर भक्ति करना अर्थात इसका मतलब ये नहीं है कि तीर्थ यात्रा करना, रामचरितमानस का पाठ करना, वाणी से केवल राम राम श्याम श्याम राधे राधे करना नहीं। भक्ति अर्थात मन का अटैचमेंट हो भगवान में, मन से आप भगवान का कितना स्मरण कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। ये जो इंद्रियां हैं ये भक्ति में सहायक है, हेल्पफुल है। लेकिन आप ये समझें कि हम केवल श्रवण कर रहे हैं कथा, लेकिन मन से आराम से संसार का ही चिंतन कर रहे हैं, और ये भक्ति है? ये भक्ति नहीं है, ये ढोंग है, पाखंड है। कि आप वाणी से तो राम 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 श्याम श्याम कर रहे हैं, लेकिन भीतर से कोई भाव नहीं है, भीतर से बिल्कुल भी भगवान से लगाव नहीं है, और आप ये सोच रहे हैं आप भक्ति कर रहे हैं, आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि निरंतर तुम शरीर मुझ में लगा दो, नहीं, शरीर तो दिया ही है संसार के लिए। संसार में आपका परिवार है, समाज है, वहां आपका जो कर्तव्य है उसका पालन कीजिए, लेकिन मन से निरंतर भगवान का ही स्मरण कीजिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। यही बात भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तू निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध कर, मन से निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। जो तेरा धर्म है, शारीरिक धर्म है, तो उसका पालन कर, लेकिन मन से निरंतर मेरा स्मरण कर। और ये अक्षय तृतीया जो है, ये वही हमको याद दिला रहा है, बतला रहा है कि हे मनुष्यों, तुम जिस संसारी सुखों के पीछे भाग रहे हो, कुछ भी यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाए वो सब क्षय हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगर अक्षय फल प्राप्त करना चाहते हो तो उन परमेश्वर, परम पिता, परमात्मा जो सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृद, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान हैं, आपके सखा हैं, आपके अनन्य एकमात्र संबंधी हैं, उनसे अपने मन को उनमें आप लगा दीजिए, उनसे अपना नाता जोड़ लीजिए, भगवान के सन्मुख हो जाइए, तभी आपको अक्षय फल की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि जब तक वो लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा, बार बार इस संसार में आना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार माँ के गर्भ में आना पड़ेगा, उल्टे वहाँ पर पड़े रहोगे, बहुत कष्ट दुख मिलेगा, और फिर जब संसार में आओगे वही भगवान की माया का अधिकार रहेगा। इसलिए यदि वास्तव में सदा के लिए आनंद प्राप्त करना चाहते हो, अक्षय
आनंद प्राप्त करना चाहते हो, क्योंकि आनंद मतलब ही वही है जो एक बार मिल जाए तो कभी समाप्त न हो। यो वै भूमा तत्सुखम ना अल्पे सुखमस्ति भूमा त्वैवं विजिज्ञासितव्य। तो ये इतना इम्पोर्टेंट त्योहार है अक्षय तृतीया। परंपरागत इस दिन लोग सोना चांदी बर्तन वगैरह खरीदते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट इस दिन का क्या है कि आप सत्कर्म कीजिए अधिक से अधिक। बृहदारण्य को उपनिषद में एक बहुत ही सुंदर कथा है। एक बार देवता, मनुष्य और दैत्य ये तीनों ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, प्रणाम करते हैं कि हे पितामह, हम आपके शरण में आए हैं, आप हमारे कल्याण के लिए कुछ उपदेश हमको दीजिए। जो बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं ना, वो कम शब्दों में ही बहुत बातें बोल देते हैं, कम शब्दों में ही अत्यंत गूढ़ रहस्य छिपा होता है उनकी वाणी में। तो ब्रह्मा जी ने तीनों की ओर देखा, देवताओं की ओर देखा, कहा द, दैत्यों की ओर देखा, कहा द, मनुष्यों की ओर देखा, कहा द, चले गए। और सब अभी एक दूसरे को निहार रहे हैं, ये क्या था भाई, द द द, इसका क्या मतलब है। गुरुजन के पास आए, गुरुजी से पूछा कि हम ऐसे ब्रह्मा जी के पास गए थे, उन्होंने द द द कहा, इसका क्या मतलब है। तब गुरुजी ने बताया कि देवताओं की ओर इशारा करके जो द कहा था, अर्थात इंद्रियों पर थोड़ा सा तुम नियंत्रण लाओ, दमन करो, कंट्रोल लाओ थोड़ा सा इंद्रियों पर। तुम बहुत ही आसक्त तो होते जा रहे हो भाई, तुम देवता हो, तुम्हारा इस तरह आसक्त होना इंद्रियों के विषय के प्रति ये अच्छी बात नहीं है। तो इंद्रियों पर कंट्रोल लाओ, दमन करो। दैत्यों को जो द कहा था, उनमें हिंसा प्रवृत्ति बहुत है। तो वहां पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि थोड़ा सा अपने में दया भाव लाओ, दूसरों के ऊपर थोड़ा सा दया करो, ये हिंसा प्रवृत्ति को छोड़ो। तो उनको जो द कहा था, इसका मतलब है दया करो। मनुष्यों को जो द कहा था, उसका अर्थ है दान करो। क्योंकि जैसे ही आप किसी प्रवचन में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, और कोई महाराज जी जब दान का बात वहां पर कहते हैं, सभी के मन में ये आता है, सभी के ना आए, लेकिन 99% लोगों के मन में ये आता है कि हमेशा दान की बात करते रहते हैं। इनको और कुछ काम तो है नहीं, केवल बोलते रहते हैं यहाँ दान करो, वहां करो। और इसीलिए मनुष्य बोलता है, तो दो कारण है। एक तो इसीलिए भी हो रहा है क्योंकि आजकल संसार में पाखंड बहुत फैल गया है, और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण यह है, धन के प्रति आसक्ति बहुत है। इतना आसक्ति है मनुष्यों का धन के प्रति, और मन मलिन होने के कारण कोई वास्तविक महापुरुष भी अगर दान का विषय कह दे, कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष भी अगर दान के लिए कह दे, तो वहां पर भी बुद्धि लग जाती है, ये दान के बारे में हमेशा कहते रहते हैं। पहला बात ये समझिए कि संसार में आपको जो भी प्राप्त हुआ है, भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। आप ये मत सोचिएगा केवल आपके पुरुषार्थ से आपको प्राप्त हो गया है। पुरुषार्थ है, कृपा भी है। अगर कृपा हट जाएगा, पुरुषार्थ कुछ नहीं कर सकता। और भगवान ने यदि आपको कुछ अधिक दिया है, तो इसीलिए दिया है ताकि आप उसका सदुपयोग करें। और धन का यही सदुपयोग है कि आप दान करें। इस संसार में जो लोग हैं जिनके पास 2 वक्त का भोजन का भी उनका ठिकाना नहीं है, उनको आप सेवा कीजिए, भोजन पवाइए, यथाशक्ति अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग आप दान कीजिए। अगर आप दान करेंगे, आप ये मत सोचिए कि आप कुछ उपकार कर रहे हैं, आप कर रहे हैं दान, तो उसका फल भगवान खुद आपको रिटर्न दे देंगे। और मनुष्यों की आसक्ति इसीलिए धन के प्रति इतना अधिक है क्योंकि वो सोचता है कि धन से ही मुझे सब कुछ मिल जाएगा। जितना अधिक धन मैं कमा लूंगा, जितना अधिक धन आएगा, उतना ही मैं सुखी हो जाऊंगा। और यही सबसे बड़ा भ्रम है। धन से आप 5 लाख का बेड खरीद सकते हैं, बढ़िया गद्दा एकदम खरीद सकते हैं,
जहाँ बढ़िया तकिया भी हो, बहुत अच्छा रूम हो, लग्जरी रूम, आपके आसपास दास दासी भी हो आपकी सेवा करने के लिए, ये पैसा दिला देगा। लेकिन इतना सब कुछ प्राप्त होने के बाद चैन की नींद आएगी या नहीं, इसका कोई गारंटी पैसा आपको नहीं दे सकता। उदाहरण है इस संसार में, अरबपति खरबपति, नींद नहीं आता है, नींद की गोली लेते हैं, तब उनको थोड़ा सा 2-3 घंटे सो पाते हैं। हर समय उनके मन में टेंशन लगा रहता है, इतना सब कुछ है, लेकिन फिर भी भाग रहे हैं कि और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। अर्थात ये जो लोभ है, ये जो कामना है, ये उनका पीछा नहीं छोड़ रहा और ना ही छोड़ेगा, क्योंकि संसार के विषय ऐसे हैं कि जितना आप इनके पीछे भागते जाओगे उतना ही ये और आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे और प्यास बढ़ जाएगा। और ये ऐसा प्यास है, ऐसा रेस है जो कभी आपको पूर्ण विराम नहीं दे सकता। पैसा से ये हो सकता है कि आप 20, 50, 100 अपने नाम से कार खरीद लें, लग्जरी कार, अपना बिजनेस पूरा वर्ल्ड वाइड आप फैला दें, 50-100 बंगले हों करोड़ों के, टर्नओवर आपका हजारों करोड़ में होता हो, बट फिर भी वो जो सुख है, वो जो शांति है, वो नहीं मिलने वाला। क्योंकि शांति तो नाम ही है भगवान का। क्योंकि अगर पैसे में सुख होता तो जितने अधिक से अधिक धनवान हैं वो हर समय चिंतित रहते हैं कि सामने वाला कहीं हमसे और आगे ना बढ़ जाए। और पैसा है, सब कुछ है, भौतिक सामग्री, लेकिन शांति नहीं है। मतलब कुछ न कुछ डिजायर, कामना सभी के ऐसे हैं जो पूरा होता ही नहीं है। होता है फिर नया उत्पन्न हो जाता है, फिर कुछ कामना हुआ, पूरा हो गया, फिर नया कामना उत्पन्न हो गया। अर्थात एक के बाद डिजायर ओनली उत्पन्न होता जा रहा है। और व्यक्ति सोचता है कि अब की बार सुख मिलेगा, नहीं मिला, नेक्स्ट सुख मिलेगा, नहीं मिला, फिर मिलेगा, फिर मिलेगा। और ये करते 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 मनुष्य शरीर समाप्त हो जाता है। यही फैक्ट है। और ऐसे ऐसे लोग हैं कि संसार में ना लोग अपने दुख से जितना परेशान नहीं है, दूसरों के सुख से परेशान है कि सामने वाला सुखी क्यों है। ये जो है ना एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव, ईर्ष्या भाव, मतलब आप सामने वाले से बहुत अच्छे स्टैंडर्ड में हैं, पैसा वाइज, मतलब भौतिक सामग्री की दृष्टि से तो अच्छे स्टैंडर्ड में हैं आप, बट फिर भी आपके मन में उसके प्रति द्वेष है, ईर्ष्या है। भगवान ने आपको दे रखा है, भौतिक सामग्री आपको मिल गया आपके कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार, अच्छे स्टैंडर्ड में आप हो, बट कई ऐसा प्रमाण आपको मिल जाएगा कि वो व्यक्ति इतना सब कुछ प्राप्त करके भी सुखी नहीं है। वो ये चीज़ सोच के दुखी हो रहा है कि सामने वाला सुखी क्यों है। तो ये जो एक दूसरे के प्रति द्वेष है, ईर्ष्या है, ये तभी मिटेगा जब भगवान की कृपा हो जाए, जो भगवान का प्रेम आपको प्राप्त हो जाए, जब आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाए। उससे पहले ये सब चीज़ें नहीं हो सकती। इसलिए वास्तव में अगर आप चाहते हो कि वास्तव में आनंद मिले, क्योंकि अक्षय तृतीया का मतलब यही है कि अक्षय फल मिल जाए। ऐसा सुख नहीं जो 5 मिनट 10 मिनट के लिए मिलता है, छिन जाता है, या 5 दिन 10 दिन रहता है फिर छिन जाता है। वो सुख नहीं चाहिए हमको, अक्षय सुख चाहिए। और अक्षय सुख केवल श्री कृष्ण हैं, क्योंकि आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् रसो वैशः रसद्वं हेवायं लब्ध्वानंदी भवति। ब्रह्मसूत्र में वेदव्यास जी महाराज ने एक सूत्र ही बना दिया, आनंदमयोभ्यासात्। ब्रह्मसूत्र 1:1:12, अर्थात वो आनंद है। तुम जिस आनंद को तलाश रहे हो, जितने भी त्योहार हैं, उत्सव हैं हमारे सनातन धर्म में, ये वही बता रहे हैं कि वही आपके ईश्वर हैं, आपके अनन्य संबंधी हैं, आपके सुहृद हैं, आपके माता पिता सर्वस्व हैं, वो परमात्मा ही हैं, श्री कृष्ण हैं। बस उनसे जिस दिन आप संबंध मान लेंगे, 100% मान लेंगे, अर्थात कोई भी वहाँ पर प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए,
जो पूर्ण रूप से आप उनके शरणागत हो जाएंगे, उसे दिन मानिएगा, वही वास्तव में आपके लिए अक्षय त्योहार होगा, अक्षय दिन होगा। उस आनंद को प्राप्त कर लेने के बाद सदा पश्यन्ति शूरयः तद विष्णुः परमं पदम, तुम उस परम पद को प्राप्त कर लोगे, जिसको प्राप्त कर लेने के बाद अक्षय आनंद मिल जाता है, अर्थात सदा के लिए आनंद मिल जाता है, सबसे बड़ा वाला आनंद मिल जाता है, और दुख का स्पर्श नहीं हो सकता। ये है जी कमाल हमारे सनातन धर्म के उत्सव में। हमारा जितना भी देखिए उत्सव है, त्योहार है, ये सब बहुत ही रहस्यमय है, बस सही सही समझना आना चाहिए। तो ये अक्षय तृतीया का जो दिन है, इसका लाभ उठाइए अधिक से अधिक इस दिन, क्योंकि ऐसे तो आप करते नहीं हैं। लोग बहाना करते हैं कि हमको काम नहीं होता, मतलब समय नहीं मिलता है जी, ऑफिस में दिन भर काम करते रहते हैं, समय ही नहीं है भगवान का स्मरण करने का, जबकि ये सब झूठी बातें हैं, ये सब उनका लापरवाही ही है, वो उसके इम्पोर्टेंस को ही नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए ऐसा बोल दे रहे हैं। अपने पेट के लिए तो चिंता करते हैं, लेकिन अपने वास्तविक आनंद के लिए, मतलब अपने बारे में ही उनको चिंता नहीं है, बस गधों की तरह भाग रहे हैं कि अधिक से अधिक बस पैसा इकट्ठा कर लिया जाए। लेकिन अपने को समय ही नहीं दे पा रहा है व्यक्ति, अपने बारे में ही वो व्यक्ति सोच नहीं पा रहा है। आज का समाज इतना भाग दौड़ में व्यस्त है कि उसको अपने लिए ही समय नहीं है। तो थोड़ा रुको, विचार करो, सत्संग कीजिए, महापुरुषों की वाणी को सुनिए, क्योंकि महापुरुष तो ऐसे ही हैं जो फ्री में आपको वो ज्ञान दे रहे हैं, जो ज्ञान जब अत्यंत भगवान की कृपा हो जाती है तभी वो प्राप्त होता है। क्योंकि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नाशं विधाय तदोदयते विवेक। ये विवेक को जागृति करने वाला जो ये ज्ञान है, जब भगवान की अति कृपा होती है तब प्राप्त होता है। इसलिए श्रद्धा पूर्वक सत्संग कीजिए, जो उसमें बताया जाता है उसको अच्छे से समझिए, चिंतन कीजिए उसका। ऐसा नहीं है कि केवल सुन लें और फिर भूल जाएं। 2 घंटे 3 घंटे सुनते हैं, बाकी के समय संसार में लगा देते। क्या होगा जी इससे? सुनो और चिंतन करो, तब निश्चय होगा, तब साधना कर पाओगे। फिर भी जो लोग कहते हैं कि ऐसे उनको समय नहीं होता है, तो इन दिनों का लाभ उठाइए। इन दिन जितना हो सके सत्संग कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, रूप ध्यान कीजिए, भगवान का स्मरण करके आंसू बहाइए कि प्रभु कब मिलेंगे आप। अनंत जन्मों से हम इस संसार में ठोकरें खा रहे हैं, कब निहारेंगे आप प्रभु, कब आप मिलेंगे हमको। हमको वो सद्बुद्धि प्रदान कीजिए, हमको भक्ति दीजिए प्रभु। जब आप ये सब रियलाइजेशन करेंगे, मन ही मन भगवान से पुकारेंगे, मांगेंगे, कुछ मत मांगिएगा इसके अलावा, केवल भक्ति मांगिए, केवल प्रेम मांगिए प्रभु से, निष्काम प्रेम। क्योंकि निष्काम प्रेम वो ब्रह्मास्त्र है जहाँ भगवान आपके अंडर में हो जाते हैं, जिसको प्राप्त कर लेने के बाद और कुछ नहीं चाहिए। वो सबसे टॉप लेवल का जो भक्ति है, गोपी प्रेम, निष्काम प्रेम। ठीक है, तो रियलाइजेशन कीजिए, इन दिनों का लाभ उठाइए। एटलीस्ट मनुष्य शरीर तो कम से कम मिल जाए, इतना साधना कर लीजिए। क्योंकि नेक्स्ट अगर मनुष्य शरीर मिलेगा तो हो सकता है भगवान फिर से आपको महापुरुष से मिला दें। हो सकता है आप जो साधना करेंगे इसके चलते जितना भी आपका मन शुद्ध हुआ होगा, तो आगे चल के फिर आप वहीं से आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन साधना कीजिए ताकि मन शुद्ध हो सके। जरूरी नहीं है कि इस जन्म में हो जाएगा पूरा, क्योंकि मन अनंत जन्मों से गंदा है, समय तो लगेगा।
लेकिन जितना आप में वो तीव्र उत्कंठा होगी, लालसा होगी, उतना जल्दी आपका मन शुद्ध हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आप साधना कितना तीव्र गति से करते हैं, डिपेंड करता है कि आपको गुरुदेव की वाणी पर कितना विश्वास है, वेदों की वाणी पर कितना विश्वास है, डिपेंड करता है कि भगवान से आप कितना प्रेम करते हैं। क्योंकि जितना अधिक प्रेम होगा, जितना अधिक लालसा होगी, उतना ही जल्दी आपका मन शुद्ध हो जाएगा और सामने में युगल सरकार, युगल जोड़ी मुस्कुराते हुए आपके सामने में प्रकट हो जाएंगे और सदा के लिए वो दिव्य आनंद से मालामाल कर देंगे। राधे राधे।